Hello everyone, my name is Indraseen Pandey and I welcome you all on Job Center channel. I hope that you all must be doing great and will be excited as usual for today's session, because on today's session we are going to discuss a very important topic, and that is coaching versus counseling. Yes my dear friends, we often heard these two terms and we get confused sometimes. आज हम ये जानेंगे कि कोचिंग की क्या इंपॉर्टेंस है या कोचिंग में क्या एग्जैक्टली होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, एंड व्हाट अबाउट द काउंसलिंग। जहाँ तक काउंसलिंग की बात है तो हम काफ़ी हद तक काउंसलिंग टर्म से परिचित हैं, सुने हुए हैं और कई बार काउंसलिंग से होकर गुजरते भी हैं। तो आज हम जानेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है और किन परिस्थितियों में या किस कॉन्टेक्स्ट में हम इन दोनों का यूज करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम कोचिंग से। तो कोचिंग मीन्स व्हाट? द कोचिंग इज अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन इज गोइंग टू मेक यू रियलाइज अबाउट योर एक्चुअल पोटेंशियल। नाउ हाउ डज इट हैपन? इट हैपन्स बाय आस्किंग द पावरफुल क्वेश्चन। कोचिंग में क्या होता है कि अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन नहीं देते, हम कैंडिडेट को ये रियलाइज कराने की कोशिश करते हैं कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उस कैंडिडेट के पास है या नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप मेरे पास आते हो और आप बोलते हो कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ट्रांसलेशन करो, ट्रेंसेस करो, ठीक है, इंग्लिश न्यूज चैनल देखो, समथिंग लाइक दैट। मैं यहाँ पे क्या पूछूंगा कि व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? तो आप बोलोगे कि सर मैं स्टेटस के लिए लर्नर मीन्स सीखना चाहता हूँ या लर्न करना चाहता हूँ, या मैं सीखना चाहता हूँ जॉब के पर्सपेक्टिव से, मैं सीखना चाहता हूँ खुद की ओन इंटरेस्ट की वजह से। So there could be a different kind of a reason. Again, I would ask ki, means what do you feel that what you can do for learning this language? So what I'm here doing, मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वन बाय वन कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछता जा रहा हूँ जिससे ऑटोमेटिक सोल्यूशन सामने आ रहा है आपके एंड से। सो रेदर देन प्रोवाइडिंग यू सोल्यूशंस, एंड आई एम गोइंग टू आस्क सोल्यूशन फ्रॉम योर एंड, and the magic happens with the powerful question. So coaching is all about knowing that how exactly you can help the candidates by asking the powerful question. And this technique is going to be a wonderful technique, because कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स की एक्चुअल इन्वायरमेंट से हम परिचित नहीं होते कि क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, क्या वो कर सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कि हम कैंडिडेट्स की एक्चुअल इन्वायरमेंट के बारे में नहीं जानते हैं, मींस उसकी पास्ट लाइफ में क्या हो रहा है या प्रेजेंट में उसकी क्या कंडीशन है, और ये बिना जाने समझे या बिना अंडरस्टैंड किए हम उसे सोल्यूशंस प्रोवाइड कर देते हैं। सो अगर मैं ये कहता हूँ कि देखो तुम्हें इंग्लिश सीखने के लिए टेंसेस करना चाहिए, तुम्हें 4 घंटे प्रैक्टिस करना चाहिए, अब यहाँ पे मुझे ये नहीं पता एग्जैक्टली कि उस व्यक्ति के पास 4 घंटे हैं या नहीं। सो माइट बी पॉसिबल कि जो सोल्यूशन मैं उस व्यक्ति को दे रहा हूँ या जो मतलब मैं एक तरीके से सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ वो उसके लिए मीन्स बेनिफिशियल हो ही ना, या प्रैक्टिकली फीजिबल ही ना हो। सो कई बार इस तरीके की पॉसिबिलिटी आती है। सो उन्हीं पॉसिबिलिटी को दूर करते हुए वी गेट इन्वॉल्व इन द कोचिंग प्रोसेस, वेयर exactly we are going to give a kind of a platform to the candidates, where the candidates feel comfortable in terms of sharing the answer, the question which you are asking, and by the help of asking correct question we are going to provide the solution. बट कोचिंग का मतलब ये नहीं होता कि हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। कोचिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि आपको आपकी एक्चुअल स्टेज हमें दिखानी है, मीन्स क्या एक्चुअल चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या एग्जैक्टली उस प्रॉब्लम से एसोसिएटेड है, या क्या एग्जैक्टली आप कर सकते हो उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। सो कोचिंग इज समथिंग लाइक दैट। सो अलग अलग सिचुएशन में, ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में हम कोचिंग प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव के साथ अप्लाई करते हैं। सो देयर वी कैन यूज द कोचिंग प्रोसेस। नाउ कमिंग बैक टू द काउंसलिंग। तो काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग इज मोर ऑफ फोकस्ड ऑन द सोल्यूशन। जब आप कहीं जाते हैं, आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके यू आर गेटिंग सम कंफ्यूजन, सो इन दैट केस अ पर्सन इज देयर हु इज हैविंग द एक्सपर्टीज एंड दैट पर्सन प्रोवाइड्स यू द सोल्यूशन। कि भाई मैथ नहीं आ रही है तो ये पढ़ लो, इंग्लिश नहीं आ रहा है ये बुक ट्राई कर लो, बोल नहीं पा रहे हो चैनल देख लो। सो इफ यू आर गेटिंग सच टाइप ऑफ सोल्यूशन, इट मीन्स दैट इज अ काउंसलिंग प्रोसेस where we are providing you solution. So counseling is more of focused on providing solution, whereas coaching is more of focused in terms of providing you the right path where you can define the solution for yourself. तो एक में हम solution दे रहे हैं और दूसरे में आपको capable बना रहे हैं solutions को identify करने के लिए। So ये basic difference है counseling और coaching में, my dear friend। सो माई डियर फ्रेंड्स, आगे मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इसमें से कोई ऐसा नहीं है कि ये अच्छा है या काउंसलिंग मीन्स लोअर है, कोचिंग अपर है, नॉट समथिंग लाइक दैट।
हर एक प्रोसेस का अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग इंपॉर्टेंस है, बट अकॉर्डिंग टू मी यू कैन गो एंड गेट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन द कोचिंग प्रोसेस व्हेनेवर यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द सोल्यूशन, बिकॉज सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा कोचिंग से, बट हाँ उस सोल्यूशन तक कैसे पहुंचना है वो रास्ता आपको जरूर मिल जाएगा। सो इंग्लिश सीखनी है, क्यों सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है कैसे सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है कितने घंटे सीखनी है, किस लेवल की सीखनी है, जब इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके पास होगा तो डेफिनेटली आप एक राइट सोल्यूशन तक पहुंच जाओगे। सो अकॉर्डिंग टू मी एवरीबडी नोज दैट एंड एवरीबडी शुड नो दैट व्हाट इज द कोचिंग इज ऑल अबाउट, सो दैट आप पावरफुल क्वेश्चन पूछ के खुद ब खुद उस सोल्यूशन तक पहुंच सकें। बट डेफिनेटली whenever you feel that you're not having the proper idea, you should go ahead and talk to the experts, get involved in the counseling process, get the counseling done and find out the solution. As I rightly mentioned in the beginning that coaching is not going to provide you the solution, rather it is going to provide you a path through which you can walk and find out the kind of a way and to reach to the solution. तो एक रास्ता मिल जाता है। अगर मुझे ये पता है कि मुझे कोई काम क्यों करना है तो डेफिनेटली मुझे पता चलेगा कि उस काम को कैसे करना है। सो क्यों का आंसर डेफिनेटली कोचिंग से आपको मिलेगा। सो आई होप कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। यू गॉट द आइडियाज अबाउट द कोचिंग, काउंसलिंग एंड फर्दर इन योर लाइफ यू वुड बी डूइंग योर ओन कोचिंग एंड फाइंडिंग द राइट क्वेश्चंस एंड गेटिंग द राइट path for finding the right solutions. So that's all from my end. और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन देना ना भूले। So that's all from my end. I'll see you tomorrow in the next video, next session. Till then खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, जॉब सेंटर देखते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।